पहाड़ों की बात करते हैं। जबरदस्त बर्फबारी हो रही है कुछ इलाकों में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रोहतांग और नारकंडा में जबरदस्त बर्फबारी है। उत्तराखंड की बात करें तो चाहे ओली हो चाहे रुद्रप्रयाग, जबरदस्त बर्फबारी वहां भी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सफेद चादर मानो बिछ गई है। पहाड़ों का बदला मौसम तो मैदानी इलाकों के लिए ठंड का यह रेड अलर्ट है। अब नए साल पर सर्दी जबरदस्त तरीके से दस्तक देने वाली है। बर्फिस्तान बना रोहतांग। मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ। रोहतांग में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पूरा का पूरा इलाका बर्फिस्तान में बदल गया है। वो अटल टनल जहां 24 घंटे पहले लोग पहाड़ों पर जमी बर्फ देखकर मायूस हो रहे थे, उसी रोहतांग में इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा इलाका सफेद हो गया। जो अटल टनल गाड़ियों से जाम था वो खाली है। बर्फबारी के बाद सामान्य गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। जबरदस्त बर्फबारी ने सड़क, पहाड़ और खाई का फर्क मिटा दिया है। बर्फबारी की शुरुआत रात को ही हो गई। ऐसे में अटल टनल की ओर जाने वाले रास्ते पर जाम लग गया। 8 घंटे की मशक्कत के बाद जाम खत्म हुआ। अब गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया है। दरअसल ऐसे हालात ड्राइविंग के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। वहीं ये बर्फबारी न्यू ईयर पर दिल्ली समेत आसपास के मैदानी इलाकों पर ठंड के टॉर्चर का भी अलर्ट है। पटनी टॉप में ताजा बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में भी सफेद चादर बिछ गई है। ताजा बर्फबारी के बाद पटनी टॉप की वादियां चांदी जैसी सफेद बर्फ की आगोश में लिपटी हैं। बर्फबारी के साथ ही सैलानियों के आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जहां तक नजर जा रही है, घाटी, दरख्त, मकान, रास्ते सब ताजा बर्फबारी की कहानी बयां कर रहे हैं। औली में बर्फबारी का इंतजार खत्म। उत्तराखंड के औली में भी कल मौसम ने करवट बदली। देर रात बर्फबारी शुरू हुई। वहीं सुबह हर तरफ 1 इंच तक बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऊपरी औली इस समय बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। नारकंडा में भी जबरदस्त बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में भी देर रात बर्फबारी हुई। अगली सुबह पूरे इलाके में बर्फ की मोटी परत नजर आई। यहाँ टूरिस्ट सीजन जोरों पर है और लगभग 90% होटल बुक हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ तक बर्फबारी। आखिरकार हिमालय में बसे विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। लंबे इंतजार के बाद केदार नगरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। धाम में हुई बर्फबारी के बाद दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य भी रोक दिया गया। वहीं बद्रीनाथ धाम में मौसम के करवट बदलने के साथ ही यहाँ भी बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ 1 इंच तक मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई दिख रही है। साल के आखिर में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी न्यू ईयर पर ठंड के टॉर्चर की चेतावनी है। आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने दिल्ली और दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में भीषण शीतलहर की चेतावनी दी है। कुछ मैदानी इलाकों में बारिश भी हो सकती है। इससे कोहरा भी बढ़ जाएगा और शीतलहर का असर बढ़ जाएगा। दिल्ली को 4 डिग्री का टॉर्चर झेलना पड़ सकता है। पहाड़ों पर शुरू हो गई बर्फबारी। अब लुढ़केगा दिल्ली का पारा। शीतलहर ढाएगी कहर। कोहरा भी मचाएगा कोहराम। हाड़ गला देगी पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाएं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक निचले इलाकों में आज बारिश की आशंका है, जिससे पारा लुढ़केगा। दिल्ली वालों के लिए अगले 3 से 4 दिन बेहद मुश्किल होने वाले हैं। पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत का जश्न हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच होगा। मौसम विभाग ने शीतलहर की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने नए साल पर येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक राजधानी घने कोहरे की चादर में लिपटी रहेगी।
दिन में तापमान में भी गिरावट आ सकती है, जिससे शीतलहर का प्रकोप और बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज 6 डिग्री तक पारा गिर सकता है, जबकि नए साल में 4 डिग्री का टॉर्चर झेलना होगा। दिल्ली के अलावा यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी नए साल पर ठंड बढ़ने वाली है। चंडीगढ़ में 31 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के खुले मैदानी इलाकों में अब भी कोहरे का असर देखा जा रहा है, जिससे दिल्ली आने वाली करीब 14 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हाड़ कपाने वाली सर्दी में डॉक्टरों का यह कहना है कि कई परतों में कपड़े पहने, उससे वो जो भीषण ठंडी हवा है वो शरीर तक नहीं लगती। जन्नत की अब बात करते हैं। बर्फबारी वहां भी जबरदस्त हो रही है। नई बर्फबारी को देखकर नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। सड़कों से लेकर पेड़ पौधों तक, गाड़ियों से लेकर घरों की छतों तक बर्फ की अब जम्मू और कश्मीर में मोटी चादर दिखने लगी है। बर्फबारी के बाद मैदान से लेकर पहाड़ तक पारा भी लुढ़कने लगा है। कुल मिलाकर घाटी पहुंचे जो पर्यटक हैं, उनका जोश हाई है। साउथ कश्मीर में सड़कों से लेकर गाड़ियों की छतों तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जहां देखो वहां कुदरत जन्नत का श्वेत श्रृंगार कर मानो खुद उतर आई हो। देखिए इन नजारों को और हमेशा के लिए इन्हें आंखों में सहेज लीजिए। कई इलाकों में इतनी बर्फ जम गई कि उन्हें हटाने के लिए मशीनों की मदद लेनी पड़ रही है। श्रीनगर में भी बर्फ गिरी तो बच्चों से लेकर बड़ों तक के चेहरे पर नूर टपकने लगा। सैलानियों के साथ इन बच्चों को भी बर्फ गिरने का इंतजार रहता है। हालांकि स्थानीय लोगों में बर्फ को लेकर कहीं खुशी कहीं गम वाली फीलिंग दिखती है। दरअसल सैलानी तो बर्फ देखकर एंजॉय करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को ज्यादा बर्फबारी के बाद पानी और बिजली समेत कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बर्फ के फायदे भी हैं, थोड़े से दिक्कत भी आ रही है, नुकसान नहीं है, मगर दिक्कतें आ रही है। जिस वक्त ज़्यादा बर्फबारी होगी इस वक्त रास्ते बंद हो जाते हैं, ये बिजली थोड़ी सी गुम हो जाती है। तो अलबत्ता फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि हमें फिर जब हमें फसल का सीज़न आता है उस वक्त हमें पानी की अशद ज़रूरत होती है, और ज़्यादातर हमें बर्फ़ से ही यहाँ गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि हमें जब ग्लेशियर बन जाते हैं उससे बर्फ़ से ही जब ग्लेशियर बन जाएंगे तो पानी हमें फ़ायदेमंद हो जाता है। आज काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। बर्फ़बारी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि पानी जो है अक्सर चालू रहता है बर्फ़बारियों में, तो कहीं ज़्यादा मसले भी बन जाते हैं, क्योंकि रोड बंद हो जाता है, बिजली की प्रॉब्लम हो जाती है बर्फ़बारी में। लेकिन अक्सर बेटा आज काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, हम काफ़ी खुश हैं। यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं बर्फ़बारी में। लेकिन नए साल के स्वागत के लिए देश विदेश से कश्मीर आ रहे पर्यटकों और टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोग बर्फ देखकर ऊपर वाले का बार बार आभार जता रहे हैं। कश्मीर में गुरुवार दोपहर के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। पूरे कश्मीर में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है और जो आने वाले समय के साथ और तीव्रता और रफ्तार पकड़ेगी। दरअसल मेट डिपार्टमेंट ने इस बर्फबारी को लेकर भविष्यवाणी की थी और करीब 12 घंटे तक पूरे कश्मीर में ये बर्फबारी जो है जारी रहेगी। लेकिन श्रीनगर में इस मौसम की ये पहली बर्फबारी है और कहीं ना कहीं कश्मीर आने वाले पर्यटकों और नए साल के जश्न में शरीक होने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। कई सारे लोग पिछले कई दिनों से कश्मीर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर नए साल के जश्न के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। बर्फबारी तो बारामूला में भी जमकर हो रही है। उत्तरी कश्मीर में भी लगातार बर्फ गिरने से सड़कों और गलियों में बर्फ की मोटी मोटी परत जमी दिख रही है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों को भी सफेद चादर ने अपने आगोश में ले लिया है।